अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर फिल्म धुरंधर के जिक्र के साथ हम हाजिर हुए हैं। आप लोग कहेंगे कि पता नहीं अब इसने इस फिल्म के ऊपर कितनी वीडियो बनानी है, लेकिन भाई क्या करें, कुछ ना कुछ होता जा रहा है। और ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट गई है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के अलावा कई दूसरी कंट्रीज में बहुत शौक से देखी जा रही है। अब ये और बात है कि कई गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया, लेकिन आई एम श्योर कि जो लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो भी जरूर इस फिल्म को देख रहे होंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी लोग इस फिल्म को ढूंढ ढूंढ कर देख रहे हैं। और कल में एक न्यू ईयर पार्टी है, वैसे न्यू ईयर आने में भी टाइम है, लेकिन हमारे यहाँ पार्टीज पहले से शुरू हो जाती हैं। तो जी हाँ, एक डिनर पे गई थी और वहां पर जैसे ही मैंने डिनर जिनके घर था उनके घर पे कदम रखा है, जो पहली आवाज मुझे सुनाई दी, जो म्यूजिक मेरे कानों में आया, वो धुरंधर मूवी के सॉन्ग्स थे। और लगातार वहां पे धुरंधर मूवीज के सॉन्ग्स जो हैं वो चलाए जा रहे थे और प्ले किए जा रहे थे, और लोग जो है वहां पे पार्टी कर रहे थे और खाना पीना और हंसना बोलना जैसे दोस्तों में होता है वो सब चल रहा था। फिल्म कई लोगों ने वहां पे देख रखी थी और कई जो थे वो एक दूसरे से फाइल मांग रहे थे कि भाई हमें भी दे देना। तो यहाँ पर तो जी जबरदस्त तरीके से धुरंधर मूवी जो है वो सुपर डुपर हिट हुई है। और अगर पाकिस्तान में इनकेस अगर सिनेमा हॉल्स में अगर परमिशन होती कि जी आप इंडियन मूवीज लगा सकते हैं और ये मूवी अगर यहाँ रखती तो यकीनन यहाँ से भी बहुत ज्यादा बिजनेस करती। वैसे तो सुना जा रहा है कि तकरीबन 1000 करोड़ जो है उसके आसपास पहुंच गई है ये फिल्म, और यकीनन अचीव भी कर लेगी जो टारगेट है इनके प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का, जो कि यकीनन इस वक्त बहुत खुश हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि वाह क्या फिल्म बनाई है। यकीनन ये इस साल की बेहतरीन मूवीज में शुमार की जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में, बल्कि एक यूट्यूबर साहब जिनकी मैं बात आज करना चाह रही हूँ आपसे, उन्होंने जी इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, धौरव राठी ऐसे करके कुछ नाम है, धौरव राठी। खैर मैंने कल फर्स्ट टाइम इनका वीडियो देखा, वैसे तो ये काफी फेमस है और मैंने खुद भी एक बार कोशिश की थी कि शायद ये हमारे चैनल पर आ जाए, लेकिन खैर बहरहाल वो नहीं हो पाया क्योंकि मैं इनसे जरा बात करना चाह रही थी किसी पॉलिटिकल इशू के ऊपर भी, इंडिया पाकिस्तान के बारे में भी। लेकिन एनीवे मैंने वीडियो इनकी फर्स्ट टाइम कल देखी और ऐसे बड़ा नाम हम इनका बहुत सुना था, पाकिस्तान वाले इनको बहुत देखते हैं और मिलियंस में इनके व्यूज आते हैं। और इन्होंने भी धुरंधर के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें अभी तक जो मैंने चेक किया था तो 9 मिलियन व्यूज आ चुके थे इनको, यानी कि 9 मिलियन व्यूज जो है ना हमने तो कभी लाइफ में नहीं देखे और शायद हम आखिरी दम तक देख भी ना पाए। 9 तो बहुत बड़ी बात है, 1 मिलियन व्यूज भी आज कभी मुझे नहीं लगता, या हाफ मिलियन भी शायद ही आए। लेकिन बहरहाल बात सारी ये कि जी इनकी वीडियो मैंने देखी और इनकी वीडियो देखने के बाद आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता चला कि भारत जो है वो हमारी कंट्री में जासूस भेज रहे हैं, जासूस जो हम लोग कहते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ जो है वो इन्होंने बताया, वरना तो हमें पता ही नहीं था। इनको लगता है कि यहाँ सबके सब जो है, खास तौर पे वो भाई लोग, वो यानी कि हमारी एजेंसी वाले, वो तो ऐसा लगता है इनके ख्याल से वो बस मटर छिलते रहते हैं, उन्हें कोई खबर नहीं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो बहरहाल इन्होंने अपनी वीडियो में हमें ये बताया कि ये एंटी पाकिस्तान फिल्म है और इसमें जो है वो ये दिखाया गया, बल्कि ये मान लिया गया भारत की तरफ से कि वहां से कोई ना कोई एजेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में आते रहते हैं। तो भैया ये कौन सी नई बात है? इसलिए कि ये तो आपने जैसे कहने आपके हिसाब से तो आपने हमारी आंखें खोल दी, इसलिए कि ये तो होता ही है एक दूसरे के कंट्रीज में जो है वो लोग, मेरे ख्याल है एजेंट वेजेंट आना जाना लगा रहता है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, कौन है कौन नहीं है, पकड़े गए नहीं पकड़े गए वो एक अलग बात है। और दूसरी बात ये कि फिल्म में कुछ थोड़ा बहुत फिल्म के हिसाब से भी तो कुछ होगा ना, कोई मसाला वसाला डाला जाएगा, वरना देखेगा कौन। लेकिन बात सारी ये कि फिल्म जो है वो बहुत अच्छी बनी है। मैं खुद कराची से हूँ, मुझे पता है वहां क्या माहौल रहा करता था और या क्या रहा करता है। और खास तौर पे लियारी गैंग और उनके आपस के जो झगड़े और जो कुछ दिखाया गया, यानी कि रहमान डकैत वाला जो कैरेक्टर था वो भी बिल्कुल असली था। संजय दत्त जो रोल प्ले कर रहे थे यानी कि चौधरी असलम, उसमें भी कोई ऐसा वैसा कुछ गलत नहीं था। और इसी तरीके से जो कैरेक्टर्स दिखाए गए, जो इवेंट्स बताए गए, और यहाँ तक कि मुंबई अटैक के बारे में भी जो बात की गई वो किसी हद तक, अगर मैं कहूँ कि नहीं जी हमने नहीं किया, अजमल का साहब यहाँ से नहीं था, तो बहरहाल हमारे कई सीनियर जर्नलिस्ट जो है इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगी कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन बहरहाल फिल्म बहुत जबरदस्त है, फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट गई है। और अब ये कहना कि नहीं जी इसमें तो ये गलत था और वो गलत था, ऐसा करके खैर इन्होंने 9 मिलियन व्यूज तो ले लिए, लेकिन बात सारी ये है कि इन्होंने फ्री में जो है
फिल्म की प्रोजेक्शन भी कर दी, यानी कि इनको कोई पैसा वैसा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की तरफ से तो नहीं मिला, लेकिन हाँ इन्होंने फिल्म की बात करके, मेरा ख्याल है कि क्योंकि जाहिर अगर इनके इतने ज्यादा फॉलोअर हैं, अगर इनको इतने लोग देखते हैं, तो इनकी बात सुनकर अगर किसी ने नहीं भी फिल्म देखनी होगी ना, तो उसने भी फिल्म देख ली होगी। तो यहाँ पर यकीनन ये थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए ना कि थोड़ा इनसे गलती हो गई, और इन्होंने फिल्म की बात करके फिल्म को और ज्यादा प्रोजेक्शन में डाल दिया, ज्यादा फिल्म की जो व्यूअरशिप थी वो बढ़ा दी इन्होंने। अब हो सकता है कि अंदर से कहीं मिले हुए हों डायरेक्टर साहब से, और इन्होंने इस तरह से करके और फिल्म चला दी। लेकिन खैर अब फिल्म तो अगर आप देखें, अगर आप लोगों ने देखी हो, जो कि यकीनन लोगों ने देखी होगी, उन्होंने ये तो जान ही लिया होगा कि फिल्म एक मास्टरपीस है, और कुछ अरसे के बाद यकीनन लोग इस बात को बाकायदा कहने भी लगेंगे। अक्षय खन्ना पूरी फिल्म में छाए हुए हैं। वैसे एक बात है जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि हेमा मालिनी जी कह रही थी कि जब वो गब्बर वाला रोल जो था, यानी कि जब शोले में काम कर रही थी, तो गब्बर सिंह से उनको डर लगता था, यानी वो कैरेक्टर ऐसा था। लेकिन जी देख लीजिए, आप यहाँ के गब्बर सिंह से लोग डरते थे, और हमारे यहाँ के रहमान डकैत से लोगों को प्यार हो गया। जी हाँ, रहमान डकैत का रोल जो अक्षय खन्ना ने निभाया है, वो इतनी खूबसूरती से निभाया है कि अगर वो किसी का सर भी तोड़ रहे थे, हमें तो तब भी अच्छे लग रहे थे। लेकिन खैर पूरी फिल्म में जो है वो हमें इंतजार रहा कि किस वक्त दोबारा जो है वो रहमान डकैत का सीन आएगा, या कह लीजिए अक्षय खन्ना दोबारा स्क्रीन पे कब आएंगे। चाहे उनके डांस के स्टेप हो, वो पाकिस्तान में कॉपी किए जा रहे हैं, और अगर आप सोशल मीडिया देखें, टिकटॉक देखें, या फिर इवन फेसबुक पे कई हमारे मीडिया के दोस्त भी जो हैं, उनको भी मैंने देखा कि वो किसी शादी में जाते हैं तो उन्होंने ऐसे ही ब्लैक कुर्ता शलवार पहना होता है, और वो इसी तरीके से डांस करते हुए एंट्री सीन जो इनका था अक्षय का यहाँ पर बलूचिस्तान जो दिखाया गया था, वो वही करते हुए हमारे दोस्त दिखाई दे रहे हैं। और कल जैसे मैंने आपसे कहा कि पार्टी में भी जो है वो हर तरफ धुरिंदर ही धुरिंदर हो रहा था। तो अगर हमें इतना प्रॉब्लम आ रहा होता, अगर हम इतना माइंड कर रहे होते कि भाई ये क्या बना दिया है, तो यकीनन हमारे लोग इस तरह से ना तो मूवी देख रहे होते और ना ही उसके सॉन्ग्स चल रहे होते। यानी कि जितने भी सॉन्ग्स फिल्म के अंदर है, सबके सब जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डाउनलोड किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, पार्टीज में चल रहे हैं, हर तरफ अगर आप कहीं भी जाएं। और अभी न्यू ईयर तक जो है ये पार्टीज चलती रहेंगी, और जिधर भी जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सॉन्ग ज्यादा सुनाई देंगे तो वो धुरिंदर के ही होंगे। और हर कोई जो है इस पे बात कर रहा है, हर एज ग्रुप के लोग इस पे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टीनेजर्स देख रहे हैं और बड़े लोग नहीं देख रहे, या हमारे से जो सीनियर है वो नहीं देख रहे, सब लोग इस मूवी को देख रहे हैं। लेकिन अब इंसाफ का क्या किया जाए। ये बहरहाल अपनी जो वीडियो में इन्होंने बुराइयां शुराइयां की थी वो करके ये तो अपना जैसे कहते हैं ना पतली गली से कट लिए। लेकिन बात सारी ये है कि इनकी बात से किसी को फर्क नहीं पड़ा, और लोग फिल्म देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। और बल्कि अब तो कह लीजिए एक पार्ट और पार्ट 2 जो आना है, या कह लीजिए धुरंधर 2 जो आनी है, उसका भी इंतजार हो रहा है। लेकिन जाहिर है अगर उसमें रहमान डकैत ना हुआ, या रहमान डकैत का रोल अगर ख्यालों में, ख्वाबों में, जो फिल्मों में हो जाता है ना, कहीं भी दिखा देते हैं, अगर वो ना दिखाया गया तो शायद फिल्म के बिजनेस पे थोड़ा फर्क पड़े। इसलिए कि यकीनन रणवीर सिंह तो होंगे ही, जो कि इसमें इसलिए पाकिस्तान में इसलिए भी बहुत पूछे जा रहे हैं कि भाई ये कौन से शैम्पू लगाते हैं। वैसे हेयर स्टाइल तो उन्होंने मेरा चोरी किया था, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। बहरहाल एक बेहतरीन फिल्म बनी है, और मेरा ख्याल है कि सभी को देखनी चाहिए, और बड़े शौक से लोग देख भी रहे हैं। और यहाँ पर तो ये तक कहा जा रहा है कि जी अब इसका जब धुरंधर 2 आएगी तो उसमें क्या होगा, और क्या स्टोरी लाइन होगी, और कौन कौन से एक्टर्स होंगे। कुछ का कहना ये भी है कि शायद अक्षय कुमार जो है वो उसमें कोई रोल निभाएंगे। उनकी आज फोटो भी आई है अक्षय कुमार की सोशल मीडिया पर, उन्होंने भी ऐसे बाल रखे हुए हैं और इसी किस्म का कुछ गेटअप है। लेकिन अक्सर वैसे देखने में ये आता है कि किसी भी फिल्म का जब पार्ट 2 आता है, तो क्योंकि पहली मूवी ने इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया होता है कि पार्ट 2 जो है वो उस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती। तो कई लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद इस वक्त डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो है वो पार्ट 2 जो है वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। लेकिन खैर 1 ने तो धूम मचा दी है, और पाकिस्तान में भी बहुत शौक से देखा जा रहा है। ये और बात है कि कुछ लोग जो है, इससे पहले भी मैंने बात की थी, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी ये पाकिस्तान को के ऊपर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर टारगेट किया गया है। और अब ये साहब जो निकले हैं, इनका कहना ये है कि जी ये तो ये बता दिया इन्होंने कि जी ये तो पाकिस्तान में जासूस भेजते हैं।
तो भाई वो तो दोनों कंट्रीज में जब इतनी टेंशन है तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारी कंट्रीज आपस में ऐसी कोई बात नहीं होती होगी, लेकिन अगर है भी तो जाहिर है कि दोनों तरफ की एजेंसीज हैं और वो देख रही हैं। और फिल्म जो है उसको मेरा ख्याल है कि इनको एक बार और देखना चाहिए ताकि ये अच्छे से समझ सकें कि उस फिल्म में क्या कहा गया है, क्या बात हुई है, क्या स्टोरी लाइन है। तभी शायद इनकी कुछ दोबारा से देखने से शायद इनकी कुछ समझ में आए। फिलहाल तो इनकी वीडियो जो थी वो खैर मैं आधी ही देख पाई, इसलिए कि पूरी तो मुझसे सही नहीं जा रही थी। तो मैंने खैर इनकी आधी वीडियो जो थी, यानी कि जो उन्होंने 29 मिनट्स की शायद बनाई है, तो मैंने हार्डली 15-16 मिनट्स की मैंने देखी है, या 17 मिनट्स की शायद, उधर तक मैं पहुंची और उसके बाद मुझे नींद आ गई। मैंने कहा भाई ये तो हद ही हो गई, यानी कि अब ये ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं और उसमें दावे ऐसे ऐसे कर रहे हैं पूरे यकीन के साथ कि कोई इनसे भी पूछे कि भाई ये सारी चीजें आपको कैसे पता है, ये आपको किसने कहा। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि जब कोई फिल्म सक्सेसफुल होती है या कोई इंसान सक्सेसफुल होता है तो सभी उसके साथ कुछ ना कुछ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। लेकिन बहरहाल धुरंधर मूवी ऐसी है कि उसके बारे में सभी, हमारे समेत हम खुद भी उसी मेरे ख्याल है दौड़ का हिस्सा है कि उसमें सभी वीडियो बना रहे हैं और सभी उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म ही इतनी शानदार है कि इस साल में मेरे ख्याल है अब आगे जितने दिन रह गए इससे बेहतर फिल्म तो कोई अभी आने वाली है नहीं। और यकीनन जो मूवीज अब रिलीज होने वाली हैं उनके लोग, उनके एक्टर्स और उनके प्रोड्यूसर्स यही सोच रहे होंगे कि भाई अब जो है वो क्या करें, इसलिए कि इस फिल्म के बाद, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप कोई बहुत अच्छी बुक पढ़ लेते हैं उसके बाद कई बुक्स ऐसी होती हैं जो उसके बाद आपको मजा नहीं आता, आपको थोड़ा टाइम लगता है कि आप किसी दूसरी बुक को पसंद करें। तो इसी तरीके से अगर कोई बहुत शानदार या ब्रिलियंट किस्म की मूवी अगर आप देख लेते हैं उसके बाद आपको काफी टाइम लग जाता है किसी भी दूसरी मूवी को देखकर पसंद करने में, क्योंकि हर बार आपको यही लगता है भाई इससे तो वो बेटर थी। तो बहरहाल यहाँ पर यही कुछ चल रहा है और आप लोग, मुझे यकीन है कि न्यू ईयर की भी तैयारी कर रहे होंगे। वैसे तो क्रिसमस भी आ रही है और मैंने अपना क्रिसमस ट्री भी लाकर अभी यहाँ रखने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है और जल्दी मैं क्रिसमस ट्री भी यहाँ पे ले आऊंगी। अभी उसको मैंने झाड़ झूड़ के स्टोर में रखा है, और क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको पता है कि वही सेम क्रिसमस ट्री था, बस उसके डेकोरेशन जो है वो मैं बदल देती हूँ, तो वो मैं बदल दूंगी। और क्रिसमस ट्री को मैं यहाँ लाने के लिए सोच रही हूँ कि लाऊं या ना लाऊं, लेकिन बहरहाल लेकर आ ही जाऊंगी। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, हमने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो जो है वो धुरंधर के ऊपर हम बना लें। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।